नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। क्या आप भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप जैसे ज़ीरोधा, ग्रो या एंजल वन का इस्तेमाल करते हैं? तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। मार्च तिमाही में भारत की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है। लाखों एक्टिव क्लाइंट इन प्लेटफॉर्म से निकल गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है और कौन सी कंपनियां इस गिरावट से बच पाई हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में करीब 9,62,000 एक्टिव क्लाइंट बाजार से बाहर हुए हैं। पिछली तिमाही यानी दिसंबर 2024 में कुल एक्टिव क्लाइंट 5,02,000 थे, जो अब घटकर 4,92,000 रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस गिरावट का 80% हिस्सा सिर्फ 4 कंपनियों में देखा गया है। इन कंपनियों के नाम है ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक। ग्रो भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म मानी जा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान भी ग्रो को हुआ है। इसका सीधा असर डिस्काउंट ब्रोकर के कारोबार यानी आय और मुनाफे पर भी देखने को मिलेगा। मार्च 2025 की तिमाही में ग्रो के एक्टिव क्लाइंट की संख्या 1.32 करोड़ से घटकर 1.29 करोड़ रह गई है। यानी सिर्फ 3 महीनों में 2.37 लाख निवेशकों ने ग्रो का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। नितिन और निखिल कामत की कंपनी ज़ीरोधा को भी इस मार्केट करेक्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ज़ीरोधा के एक्टिव क्लाइंट 81,000 20,000 से घटकर 78,000 89,000 रह गए, यानी 2,31,000 निवेशकों ने ज़ीरोधा पर ट्रेडिंग कम कर दी है। एंजल वन के मामले में भी हालात बेहतर नहीं रहे। इनके एक्टिव क्लाइंट की संख्या 77.54 लाख से घटकर 75.78 लाख रह गई है, यानी 1.76 लाख निवेशकों ने एंजल वन पर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम कर दी है। अपस्टॉक को भी इस मंदी का सामना करना पड़ा है। इसके एक्टिव क्लाइंट 28.87 लाख से घटकर 27.47 लाख रह गए, यानी 1.40 लाख निवेशकों ने अपस्टॉक पर ट्रेडिंग कम कर दी है। इन 4 बड़ी कंपनियों के अलावा कई और डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स को भी नुकसान हुआ है। इन कंपनियों में 5 पैसा कैपिटल, पेटीएम मनी, शेरखान, मिराय एसेट कैपिटल मार्केट, कोटक सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और आईआईएफएल शामिल हैं। इस गिरावट ने इंडस्ट्रीज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या रिटेल निवेशकों का भरोसा टूट रहा है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहली, अक्टूबर से मार्च तक बाजार में बड़ा करेक्शन, कमजोर कॉर्पोरेट नतीजे और लिक्विडिटी की कमी और सरकारी खर्च में देरी, महंगाई और जियोपॉलिटिकल टेंशन। आईपीओ मार्केट ठप पड़ा हुआ है, जिससे ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं बचा है। इन सब कारणों ने मिलाकर निवेशकों के मनोबल को कमजोर किया है, जिससे बाजार में एक्टिव यूजर्स की संख्या कम हुई है। मार्च 2025 की तिमाही में सेंसेक्स ने करीब 1% और निफ्टी में आधा फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में 10% और स्मॉल कैप में 15% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अप्रैल में बाजार में रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बीते 1 महीने में 2.25% चढ़ा है। जहां ज्यादातर ब्रोकरेज कंपनियों को नुकसान हुआ है, वहीं कुछ कंपनियों ने इस मुश्किल दौर में भी ग्रोथ दर्ज की है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 1,05,000 नए एक्टिव क्लाइंट ग्राहक जोड़े हैं। आईएनडी मनी ने 44,347 नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं फोन पे ने 33,435 नए एक्टिव क्लाइंट जोड़े हैं। मार्च तिमाही में डिस्काउंट ब्रोकर्स को एक बड़ी सीख मिलती है। एक्टिव क्लाइंट में ये गिरावट बताती है कि मार्केट में डाइवर्सिफाई सर्विस और क्लाइंट की डिमांड बढ़ रही है। जैसे आईएनडी मनी ने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि बजट, निवेश और टैक्स से जुड़ी सुविधाएं भी ग्राहकों को दी हैं। इसका फायदा आईएनडी मनी को मार्च तिमाही में देखने को मिला। मार्च तिमाही शेयर बाजार के लिए अच्छी नहीं रही। इस दौरान बाजार में खूब उठापटक देखने को मिली, लेकिन अप्रैल में बाजार में फिर से खरीदारी लौटी है। अब विदेशी निवेशक भी बाजार में खूब पैसा लगा रहे हैं। अगर जून तिमाही बाजार के लिए अच्छा साबित होता है तो हो सकता है एक्टिव यूजर्स की संख्या फिर से बढ़ जाए। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।